नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दिस इज़ लेक्चर 18th ऑफ यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिविएशन सफर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, लेट मी टेक द पेन। डिविएशन सफर्ड बाय अ पार्टिकल। ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सब पढ़ लिया था, मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स। सो लास्ट क्लास से रिलेटेड ही ये भी कंटेंट रहने वाला है। तो आपकी लिंक बनेगी लेक्चर 1 से, अगर आप देखते आते हैं तो आपकी लिंक बनेगी। सो डिविएशन सफर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम द वर्टिकल dropped from a height h from the surface of the earth due to Coriolis फोर्स। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोरियोलिस फोर्स कैसे दिया जाता है। आपके कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन होता है Fc इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम वेक्टर। ये आपका होता है कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन। नाउ इस कोरियोलिस फोर्स के एक्सप्रेशन में ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी v प्राइम क्या है? आपका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम के बराबर। ठीक है। नाउ वी ऑल नो कि अर्थ क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। as it is rotating about its own axis। ठीक है ना। अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की वजह से अर्थ क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये हम सभी जानते हैं। नाउ इस एक्सप्रेशन में एफ सी का जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ओमेगा तो अर्थ का कांस्टेंट है। वाई ओमेगा ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट बिकॉज अर्थ takes 24 hours to complete one rotation about itself। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि अर्थ को अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नाउ ये जो वी प्राइम है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम सच एज अर्थ। ठीक है ना। वेलोसिटी बॉडी का विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम सच एज अर्थ। ठीक है ना, वो वी प्राइम के बराबर है। नाउ
अब हम देखेंगे कि इसका असर क्या है, इस कोरियोलिस फोर्स का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स? ठीक है, किस पे इफेक्ट देखना है, किसके ऊपर इफेक्ट देखना है? वी विल हैव टू सी इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है ना, इन पे हमें असर देखना है, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, ये बात भली बात ही जानते होंगे कि जो हम +2 लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें क्या अज्यूम करते थे कि हाइट एज से अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, ये किसी हाइट एज से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो ये अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट करता है, ऐसा हम मानते थे। परपेंडिकुलरली हिट करता है मतलब जिस पॉइंट से छोड़ा गया है ऑब्जेक्ट उसके जस्ट नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे के नीचे बिल्कुल हिट करेगा अर्थ को, ये हम मानते थे। पर यहाँ पे आप अगर कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला देखें तो किसके बराबर है? इसमें वी प्राइम एक्सप्रेशन आ रहा है दोस्तों, वी प्राइम एक्सप्रेशन आ रहा है। वी प्राइम एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वी प्राइम एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस वी प्राइम इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आप सभी जानते हैं कि चूँकि हाइट एच से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हाइट एच से ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो कुछ टाइम टी के बाद वो कुछ वेलोसिटी भी गेन करेगा, विच विल बी इक्वल टू वी प्राइम। वी प्राइम क्यों होगी? क्योंकि अर्थ से ऑब्जर्व वेलोसिटी है ना, वो अर्थ से ऑब्जर्व वेलोसिटी है तो वी प्राइम होगी। नाउ as the velocity is there, so naturally Coriolis force will act. Coriolis force equal to -2m omega cross v prime is going to act on it। ठीक है ना, ये Coriolis force उस पर एक्ट करने वाला है। नाउ इससे होगा क्या? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो बॉडी है वो एग्जैक्टली नीचे ना हिट करते हुए अ लिटिल बिट डिविएशन करेगी, ठीक है ना। एंड दिस डिविएशन डी वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एच। हाइट एच के टर्म्स में इस डी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। सो ये हमारा काम है आज का। समझ में आ रही बात आपको? नाउ जो हमारा, अब हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन में, डिपेंडिंग कि किस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है, ये अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन में डिविएशन होगा, ठीक है ना। तो वो भी हम देखेंगे, पर पहले देख लेते हैं हमारा प्रॉब्लम। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द अर्थ। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के केस में क्या होगा? लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। जस्ट मी, ये मान लीजिए लाइन है, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर लाइन है। व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? दिस इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वेस्टवर्ड डायरेक्शन। दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, इक्वेटर बताता है ये अर्थ का। नाउ ये इक्वेटर अगर अर्थ का बताता है तो अर्थ का ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and this part is called as southern hemisphere, ठीक है ना। और ये अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, दिस इज़ नॉट टू साउथ एक्सिस, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो कि कांस्टेंट है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 24 घंटे ही लगते हैं अर्थ को एक राउंड अपने आसपास लगाने के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। नाउ
जो हमारा ये होगा, हम यहाँ पे एक अजम्पशन मान के ये चल रहे हैं। हमारा अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन ये है कि अर्थ इज परफेक्टली स्फेरिकल। जबकि रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है दोस्तों कि ये जो डायमीटर है पोलर, और ये जो डायमीटर है इक्वेटोरियल, ठीक है ना, मतलब ये इक्वेटोरियल डायमीटर और ये पोलर डायमीटर, ठीक है ना। तो रियलिटी ये है कि इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ is slightly more than the polar diameter of the earth, ठीक है ना। This difference is almost कितना है? 56 किलोमीटर्स। सो वाई वी आर इग्नोरिंग इट देन, ठीक है ना। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? बिकॉज द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज नॉट डायमीटर, सॉरी रेडियस, ठीक है ना। बिकॉज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड दिस 56 किलोमीटर डिफरेंस, ठीक है ना। दिस 56 किलोमीटर्स डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड polar diameter is very less as compared to it, ठीक है ना। इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थ इज, दैट्स वाई वी आर अज्यूमिंग दैट अर्थ इज परफेक्टली स्फेरिकल, ठीक है ना। दैट्स वाई वी assume earth to be perfectly spherical, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा अजम्पशन। अब यहाँ पे और एक अजम्पशन है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, ये जो आप डायग्राम ऊपर देख रहे हैं, इसमें जो जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है ना, वो हाइट h है। h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, तो हमारा अजम्पशन ये है कि h इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अनदर अजम्पशन इज that the height from which the object is dropped from the surface of the earth is very small as compared to the radius of the earth। मतलब अर्थ के रेडियस की तुलना में काफ़ी छोटी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। सो रिज़ल्ट
इसका रिजल्ट क्या होगा? वी कैन assume g to be a constant for such small heights। ठीक है ना, इतनी छोटी हाइट्स के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि g एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ फ्रेश डायग्राम देन। ठीक है ना, एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं अर्थ का। ये अजम्पशंस तो सारे हो गए। ठीक है, ये फ्रेश डायग्राम बना लिया अर्थ का। ठीक है, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट वाला डायमीटर, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ वाला डायमीटर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ से ये ओरिजिन है, ये लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। ठीक है ना, एंगल है जिस एंगल पे हम अर्थ पे बनी हुई लैटिट्यूड ले रहे हैं। लैटिट्यूड ऑफ अर्थ का एंगल इन रेडियंस, एंगल रेडियंस में है। ठीक है ना, नाउ देखिए, ये जो लैटिट्यूड है या अर्थ का, इसको थ्री डी में इमेजिन करना है। थ्री डी में इमेजिन करोगे तो क्या आएगा? दिस विल मेक अ कोन एक्चुअली। ठीक है ना, ये कोन बनाएगा ऐसा। ठीक है, दिस विल मेक अ कोन, सॉलिड जो कोन होता है ना आपका, ठीक है ना, वो बनाएगा ये। आप ऐसा लेके इसको रोटेट कीजिए, रोटेट करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसा रोटेट कीजिए इसको। ठीक है, और फिर ये रोटेट करते करते पीछे जाएगा। समझ में आ रही ना बात? सो जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो एक कोन मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो अर्थ के जो लैटिट्यूड होती है वो बेसिकली एक कोन के फॉर्म में लैम्बडा एंगल पे बनी हुई होती है। ठीक है ना, ये अर्थ के सरफेस के जो सरफेस नहीं दिख रहा है हमें, ये अर्थ के पीछे वाले सरफेस पे है, और ये वाली जो है ये अर्थ के सामने वाले सरफेस पे है। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस, you all know, and this one is called as equatorial axis। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लैम्बडा ये मैंने यहाँ पे हाइट एच कंसीडर कर ली, जिस हाइट एच से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। ठीक है ना, सो दिस इज हाइट एच। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट पी सपोज। तो पॉइंट पी से ड्रॉप किया है ऑब्जेक्ट को, ये वाले डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन क्या है? तो ओमेगा की डायरेक्शन है। ठीक है ना, और ये वाली डायरेक्शन क्या है? तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा कीचड़ मिचड़ हो गया दोस्तों, मैं एक फ्रेश डायग्राम और बना लेता हूँ। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर देन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया। मान लिया ये लैम्बडा एंगल है, हाइट एच है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, पी पॉइंट है जहाँ से ड्रॉप किया है, ये एक्स साइड है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है अर्थ के, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो
एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट एक्स एक्सिस इज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस इज इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन. जेड एक्सिस क्या है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं. ये देखिए, ये वर्ड अगर आप यहाँ से ये पॉइंट पी जो आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट पी से ये डायरेक्शन को वर्टिकली डाउनवर्ड मानेंगे तो गलत है आप, क्योंकि तुम्हारी अर्थ इस तरीके से है तो ये डायरेक्शन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, क्योंकि सेंटर की तरफ खींचेगी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को. ठीक है ना. सो दिस डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है ना, ये रॉन्ग है. ठीक है. सो और ये सरफेस पे इमेजिन करना है दोस्तों, ये अर्थ के सरफेस पे. आप बोलेंगे कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन, चूँकि ये है तो वाई एक्सिस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है तो वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में होना चाहिए बोल दोगे आप. गलत बोल रहे हो. क्यों गलत बोल रहे हो? क्योंकि देखिए, अर्थ के सरफेस पे जो व्यक्ति खड़ा होगा वो तो इस तरीके से खड़ा होगा ना भाई, वो तो ऐसा खड़ा होगा. अगर ऐसा खड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन ऐसी होगी इंस्टेड ऑफ लाइक दिस. ठीक है ना. सो और एक यहाँ पे बच्चे डाउट पूछते हैं कि 23 डिग्री का टिल्ट होता है भाई अर्थ का, वो क्या बोलते हैं? जो अर्थ होती है ये स्लाइटली टिल्टेड होती है बोलते हैं. ठीक है ना. वो बोलते हैं कि अर्थ जो है, इधर लाता हूँ मैं इसको. ठीक है. वो बोलते हैं कि अर्थ तो स्लाइटली टिल्टेड है अपने एक्सिस के अबाउट. ठीक है. और ये एंगल 23 डिग्रीज है. ठीक है. सो फिर आपने ये चीज़ क्यों नहीं कंसिडर की जब ये डायग्राम बनाया? तो आपने तो सीधा डायग्राम बना दिया. इजंट इट रॉन्ग? ऐसा कहते हैं वो. तो मैं कहूँगा सीधी बात है भाई, 23 डिग्रीज का अगर आप एंगल लेते हो अर्थ का टिल्टेशन, तो ये जो सारे के सारे एक्सिस है ये सारे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे. ये सारे डायरेक्शन भी, नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाएगी, साउथ ये हो जाएगी, ये सारे डायरेक्शंस भी 23 डिग्री टिल्ट हो जाएंगे फिर. ठीक है ना. 23 डिग्री डायरेक्शंस भी टिल्ट हो जाएंगे. तो ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक्सिस, ये जितने भी एक्सिस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे 23 डिग्री टिल्ट हो जाएंगे. तो मैं मुंडी टेढ़ी करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय 23 डिग्री अपनी आँखों को स्ट्रेन देने के बजाय मैं सीधे वर्टिकल ही पढ़ूंगा ना भाई. जब वो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क ही नहीं कर रहा है तो वाई विल आई डू सच थिंग्स. ठीक है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग. एंड सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है. अब ये डायग्राम नया फिर से बनाते हैं. ठीक है. ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं अभी, ये यहाँ से ये ओ है. ओ इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है. ये सारे अजम्पशन मैं बता चुका हूँ. फिर ये अभी ये लैम्बडा, ये एक्स की डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन, ये ओमेगा की डायरेक्शन, ये जेड की डायरेक्शन, ये. अब देखिए दोस्तों, यहाँ छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. ठीक है ना. क्या ट्रिग्नोमेट्री लगानी है? ये जो लैम्बडा है, ठीक है ना, लैटिट्यूडनल एंगल, ये और ये इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? ट्रांसवर्सल वाला जो होता है कि दो पैरेलल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये लैम्बडा होगा तो ये भी लैम्बडा हो जाता है, पता होगा. तो ये लैम्बडा आ जाएगा. ठीक है. नाउ एज द एंगल बिटवीन these two is 90 डिग्री.
इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्बडा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस लैम्बडा हो गया तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है वाई और जेड के बीच का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। नाउ हम ओमेगा जो कि पैरेलल है पोलर एक्सिस के, ये ओमेगा जो है ये लाई करता है वाई जेड प्लेन में। ठीक है ना, ये वाई जेड प्लेन में लाई करता है ओमेगा। एज ओमेगा लाइज इन वाई जेड प्लेन, सो वी कैन राइट ओमेगा लाइक दिस। ओमेगा के 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। सो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक है। सो लाइज इन वाई जेड प्लेन एंड दिस इज पैरेलल टू पोलर एक्सिस। ठीक है ना, पोलर एक्सिस के पैरेलल भी है ये तो स्वाभाविक सी बात है, पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है अर्थ, तो पोलर एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल टू पोलर एक्सिस। ठीक है ना, यस। सो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। नाउ आई विल राइट द वैल्यूज। ठीक है, ओमेगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्स, ये पहली वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ओमेगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, फिगर में देखिए, ओमेगा और एक्स के बीच में एंगल कितना है, ओमेगा और एक्स के बीच में एंगल कितना है, यहाँ से देखिए कि ओमेगा और एक्स के बीच में एंगल कितना है। यू विल फाइंड कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। सो इट विल बी किसके बराबर होगा, ओमेगा कॉस 90, ओमेगा कॉस 90 के बराबर होगा आई कैप। ठीक है, एंगल 90 डिग्री का है दोनों के बीच में, और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके 90 डिग्री पे ओमेगा कॉस 90 से ही दिया जाएगा। ये कॉस 90 ज़ीरो बन जाएगा आगे चल के, वो भी बताऊंगा मैं। ये ओमेगा वाई किसके बराबर होगा, फिर से फिगर की ओर चलते हैं। ओमेगा वाई मतलब वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब ओमेगा और वाई के बीच में एंगल कितना है, लैम्बडा एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है ना। सो ओमेगा और वाई के बीच में एंगल लैम्बडा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है ना, ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप। ठीक है, प्लस ओमेगा जेड है। सो ओमेगा जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली आप देखेंगे ओमेगा जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, बताइए मुझे। ओमेगा जेड की जगह पे आ जाएगा ओमेगा कॉस 90 माइनस लैम्बडा। ठीक है ना, क्योंकि 90 माइनस लैम्बडा उनके बीच का एंगल है, तो ओमेगा कॉस 90 माइनस लैम्बडा। ठीक है ना, के कैप। समझ में आ रही बात। सो दिस विल टर्न टू 0 प्लस 0 आई कैप लिखने में मतलब नहीं है, इसलिए मैं 0 ही लिखूँगा। ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप, ये तो जैसे का वैसा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो दिस विल बिकम साइन लैम्बडा के कैप। ठीक है ना। दैट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब ये तो ओमेगा का हमने कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है ना, अब हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। नाउ जो वेलोसिटी v है, ठीक है ना, लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, मतलब ड्रॉप करने के टाइम t बाद। ठीक है ना, आफ्टर टाइम t, देन व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली,
मान लीजिए ये टाइम टी के बाद में ये टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया ना, पी से टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया, टाइम टी इक्वल टू टी पे कुछ वेलोसिटी v अटेन कर लेगा। नाउ दिस वेलोसिटी v विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये z के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन z इज इन दिस डायरेक्शन, और z के डायरेक्शन में क्या है, k कैप है, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस k कैप होगा। सो दिस विल बी माइनस v k कैप, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो माइनस v k कैप लिखूंगा मैं। सो आई विल राइट ओवर हियर v इक्वल टू माइनस v k कैप। नाउ यू विल हैव टू इमेजिन द सिचुएशन कि मुझे पता है कि v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम t विल बी इक्वल टू, सो v विल बी इक्वल टू u यानी कि रेस्ट से छोड़ा है तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन g के बराबर है तो gt आएगा। समझ में आ रही है ना बात। और निगेटिव साइन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ फिर से निगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है, ये गलती मत करना, नहीं तो यहाँ माइनस gt और कंसिडर कर लोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम के कैप की डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करोगे। सो इट विल बी माइनस gt के हैट, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है ना। डिविएशन कैलकुलेट करना है तो कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करना होगा। सो कोरियोलिस फोर्स, जिसका फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसके बराबर होगा, दिस कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि फॉर्मूला तो आपने बताया था कि माइनस 2m ओमेगा कॉस v प्राइम होता है करके, ये बताया था बोलोगे आप। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, v प्राइम ही v है हमारा, क्योंकि ये जो v हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने नोटेशन का फ़र्क है बस, ठीक है ना। ये हम v अर्थ के रेस्पेक्ट में ही बता रहे हैं ना, ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज़ विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ओनली। सो अगर ये वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ है, सो ऑब्वियस होगा कि ये v प्राइम और v एक ही बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो v प्राइम v के बराबर होगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v प्राइम इज इक्वल टू v ओवर हियर, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है, नोटेशन का खेल है और कुछ नहीं। v प्राइम भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, ठीक है ना, इसको चाहो तो v प्राइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो माइनस टू एम ओमेगा का वैल्यू जो ऊपर मैंने लिखा, आई विल सब्सटीट्यूट दोज थिंग्स, ठीक है। सो व्हाट वाज द वैल्यू दैट वी गॉट फॉर ओमेगा इन द अबव, in the slide above it is written, so I won't go back to that slide, it will consume a lot of time. I hope you remember this much, okay. So this will be like this, cross minus v k hat, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, इसका निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस 2m विल रिमेन एज इट इज़, एंड आई विल फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसका इसके साथ होगा पहले। सो हो गया वो ओमेगा वाई जे हैट क्रॉस माइनस वी के हैट, ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्लस में आएगा ओमेगा सेट के हैट क्रॉस माइनस वी के हैट, ठीक है ना, ये आएगा, समझ में आ रही बात। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2m, आप सभी जानते हैं कि जे क्रॉस के क्या होता है, आई के बराबर होता है, ये साइक्लिक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, सॉरी आई जे एंड के
ये साइक्लिक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में। तो यहाँ से क्या मिलता था हमें, आई क्रॉस जे इक्वल टू के के बराबर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई के बराबर, ठीक है ना, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। सो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, जे क्रॉस जो हमारा पहले मैग्नीट्यूड एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के किसके बराबर, आई के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही करेंगे, ओमेगा जेड, जस्ट अ सेकेंड, माइनस वी ओमेगा जेड के क्रॉस के विल बी देयर, ठीक है ना। नाउ वी ऑल नो, हमें बहुत भली बात ही मालूम है ये बात कि -2m दिस विल बी इक्वल टू -v ओमेगा y आई कैप, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सो दिस विल बी +0, ठीक है। सो फाइनली वी गेट -2m इन मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाइड बाय है, ठीक है। सो वी गॉट 2m v ओमेगा y आई कैप, ठीक है ना। दिस ओमेगा y is this is y is in subscript, okay, this y is in subscript, ठीक है ना। so we got 2mv ओमेगा y आई कैप। सो कोरिलेस फोर्स किसके बराबर आया, इसके बराबर आया 2m ओमेगा y v आई कैप के बराबर, ठीक है ना। नाउ मैं ये बात भली बात ही जानता हूँ कि ओमेगा वाई का वैल्यू अभी निकाला था मैंने, किसके बराबर था ओमेगा वाई का वैल्यू, ओमेगा वाई का वैल्यू वो फार्मूला यदि लगाएं आप जो शुरू में मैंने लिखा था, सो ओमेगा वाई वॉज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्बडा, ठीक है ना। ऊपर अगर देखोगे तो पता चल जाएगा, आई वॉन्ट गो बैक ऑन दैट स्लाइड, ठीक है। I consider that you all have that much IQ, ठीक है। सो आई कैप, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि y और ओमेगा के बीच में एंगल कितना था, लैम्बडा था ना, बिकॉज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड y के बीच एंगल लैम्बडा था, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ओमेगा वेक्टर और y के बीच में, ठीक है। सो दैट्स वाई कंपोनेंट वो केम एज कॉस लैम्बडा, ठीक है। सो लेट मी कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल वी विल राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, वी विल राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन ईस्ट डायरेक्शन, आई कैप की डायरेक्शन, ठीक है ना। सो आई कैप की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, m/d2x बाय dt2, ठीक है ना, किसके बराबर है 2m ओमेगा v कॉस लैम्बडा के बराबर है। नाउ हाउ डिड दिस फॉर्मूला कम, ठीक है। दिस वी आर राइटिंग इन आई डायरेक्शन, आई कैप की डायरेक्शन में, ठीक है ना, आई कैप की डायरेक्शन में लिख रहे हैं। नाउ हाउ दिस फार्मूला केम, मास इंटू एक्सेलरेशन पता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को लिख दो
d2x मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्टेंस लिख दो एक्सेलरेशन को। सो एक्सेलरेशन को लिख दिया ये, ठीक है ना। इस एक्स की डायरेक्शन में मतलब जो पार्टिकल एच हाइट से गिर रहा था तो ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन थी, ठीक है। तो ये जो डिविएशन हुआ, ठीक है ना, ये डिविएशन ये ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन आई कैप की डायरेक्शन। नाउ दिस m and this m will cancel out from both the side. So f external is equal to ma होता है। तो f external किसके बराबर है? कोरियोलिस फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स के बराबर है f एक्सटर्नल। सो ma इक्वल टू नेट f एक्सटर्नल जो कि कोरियोलिस फोर्स है, तो x डायरेक्शन में ये हो गया। नाउ वी विल गेट दिस थिंग एज d2x बाय dt2, ठीक है ना। किसके बराबर आ रहा है मेरा? 2 ओमेगा वी कॉस लैम्बडा के बराबर आ रहा है, ठीक है। नाउ मैं ये वाली बात ही जानता हूँ कि v का वैल्यू gt के बराबर है करके, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। v इक्वल टू यू प्लस 80 फार्मूला लगाओगे तो v का वैल्यू gt के बराबर आने वाला है। तो 2 ओमेगा, यहाँ पे भी वो गलती मत करना साइन निगेटिव लेने की, ठीक है। यहाँ साइन निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सारे कंसिडरेशंस कर चुके हैं, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। सो वाई विल वी पुट द निगेटिव साइन? वी वोंट पुट द निगेटिव साइन। सो v इक्वल टू माइनस जी टी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू माइनस जी टी अगर पुट कर दोगे तो इसकी कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन और तुम्हारे पार्टिकल के डिविएशन की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएगी, विच विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स है उस डायरेक्शन में ही पार्टिकल डिविएट कर रहा है। आई कैप की डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स है तो आई कैप की डायरेक्शन में ही पार्टिकल डिविएट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए v इक्वल टू जी टी लोगे इंस्टेड ऑफ माइनस जी टी, समझ लेना इस बात को ध्यान से, ठीक है। सो कॉस लैम्बडा एज इट इज़, ठीक है। नाउ this d2x by dt2 can be written as d by dt of dx by dt, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा जी, यहाँ से कॉस लैम्बडा टी, ये जैसे का ऐसा कॉपी किया है, ठीक है। तो dt को एक साइड करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, किसके बराबर होगा? dt इधर साइड गया, इसके बराबर होगा। समझ में आ रही ना बात? नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। and this will be integration of 2 omega g cos lambda t dt, ठीक है। सो देन दिस इंटीग्रेशन, ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चीज़ें है, ठीक है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो चेंज कर नहीं रहे। सो दिस विल बी इक्वल टू dx by dt equal to all the constants will come out. So 2 omega g cos lambda will come out and integration t dt will remain. I am doing indefinite integration. Deliberately I am doing indefinite integration क्योंकि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के तुम लिमिट्स सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे। तो एज डेफिनेट इंटीग्रेशन के तुम लिमिट्स सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। पर बाउंड्री कंडीशन डाल के मैं उसको एक एक्सप्रेशन में तब्दील कर दूंगा, ठीक है। सो dx by dt, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम में हर जगह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज़ करो, क्योंकि दैट इज़ मोर यूनिवर्सल आई थिंक एज़ कम्पेयर टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बस बाउंड्री कंडीशन डालना होता है और कुछ नहीं।
ठीक है। सो कॉस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस विल बिकम देन क्या बन जाएगा ये, dx बाय dt विल बिकम इक्वल टू 2 ओमेगा जी, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा जी कॉस लैम्बडा टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सो आई विल राइट C1, ठीक है ना। वैसे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहीं से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो आई विल राइट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज C1, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। नाउ हम ये बात भली बातें जानते हैं कि जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, जब पार्टिकल जस्ट ड्रॉप हुआ था वो टाइम t इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम t इक्वल टू 0 पे जो हमारा इस डायरेक्शन में जो ये होगा वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी 0 थी आपकी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। सो आई कैप की डायरेक्शन में जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो कोई डिविएशन नहीं हुआ था इस डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी चूँकि, इसलिए टाइम t इक्वल टू 0 पे, सो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 dx बाई dt किसके बराबर है, वो भी 0 के बराबर है, ठीक है ना। देयरफॉर ये 0 और 0 डाल के देखोगे सो C1 का वैल्यू भी 0 निकल के आता है, समझ में आ रही ना बात। dx बाई dt क्या है आपका, वेलोसिटी इन आई कैप की डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इन आई कैप की डायरेक्शन टाइम t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही थी ना भाई, टाइम t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल आपके हाथ में था, रेस्ट पे था, तो तब तो इस डायरेक्शन में आई कैप की दोनों ही डायरेक्शन में 0 थी, वर्टिकली भी 0 थी और आई कैप की डायरेक्शन में भी 0 थी वेलोसिटी, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे सिर्फ ये वाले डायरेक्शन का ही कंसिडर कर रहे हैं किस्सा, क्योंकि हम ये वाले डायरेक्शन के डिविएशन में इंटरेस्टेड है आई कैप की डायरेक्शन में, दैट्स वाई, ठीक है ना। सो t इक्वल टू 0 पे dx बाई dt इक्वल टू 0, सो C1 का वैल्यू किसके बराबर आता है, निकल के 0 के बराबर। सो फाइनल एक्सप्रेशन विच वी गॉट फॉर dx बाय dt दैट इज इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लैम्बडा, ओमेगा जी कॉस लैम्बडा टी स्क्वायर, ठीक है। C1 तो 0 हो गया। अब इसको फिर से हम अभी हमको अभी तो हमारा काम नहीं बना है, अभी तो हमें इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी आई कैप की डायरेक्शन में, ये मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला है, उसकी वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट ये हो रही है, टाइम का फंक्शन के रूप में किस तरीके से वेरी कर रही है, वो मिला है अभी हमें। पर हमें तो डिविएशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है ना। सो एज वी वांट टू नो द डिविएशन इन टर्म्स ऑफ h, so we will once again integrate this equation, so convert it into differential form, ठीक है। तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा जी कॉस लैम्बडा टी स्क्वायर डी टी आएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, डी एक्स इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लैम्बडा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, समझ में आ रही ना बात। सो एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा ओमेगा जी, ठीक है ना, कॉस लैम्बडा टी क्यूब बाई 3, ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस C2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। सो फिर ये C2 का वैल्यू निकालने के लिए से पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ टर्म को, ठीक है ना।
ओमेगा जी कॉस लैम्बडा टी क्यूब, ठीक है, प्लस C2 एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो टी इक्वल टू 0 पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल ड्रॉप हुआ था जब, तो टी इक्वल टू 0 पे जब कोरियोलिस फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पार्टिकल में वेलोसिटी ही नहीं थी, तो कोरियोलिस फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा था। और अगर कोरियोलिस फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है टी इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में जो डिविएशन है वो भी 0 रहा होगा। वो तो हाइट जब नीचे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे डिविएशन इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू 0 पे तो डिविएशन 0 ही था। सो एक्स टी एट टी इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो एट टी इक्वल टू 0 एक्स इज 0, ठीक है ना। सो स्वाभाविक सी बात है कि C2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, C2 का वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। टी इक्वल टू 0 पे x 0 है तो C2 भी 0 हो गया। सो फाइनल एक्सप्रेशन विच वी गॉट फॉर x दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, ओमेगा जी कॉस लैम्बडा टी क्यूब, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फाइनल वन विच वी गॉट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब हम सभी जानते हैं कि हमें ये जो डिविएशन है ये x, ये डिविएशन इसको h के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना, h के टर्म्स में निकालना है हमें। पर यहाँ पे हमारा t के टर्म्स में आया है तो h इक्वल टू हाफ GT² फार्मूला यूज़ कर देंगे। h इक्वल टू हाफ GT² फार्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया ये फार्मूला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। इससे ये फार्मूला आया, ठीक है। ए की जगह G आ जाएगा, U इज 0 इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ GT², ठीक है। सो दैट्स द थिंग विच वी गॉट, ठीक है। सो टी का वैल्यू यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ रहा है टी के टर्म्स में, 2h/g का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है ना, 2h/g का स्क्वायर रूट आ रहा है। सो आई विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, x विल कम एज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्बडा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g टू द पावर 3, ठीक है ना। सो फाइनली वी विल गेट द सम एक्सप्रेशन। अब ये जो क्यूब है, ये क्यूब का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब का जो पावर 3 देख रहे हैं उसको अंदर डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस लैम्बडा क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2h मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रूट जी मल्टीप्लाइड बाय रूट जी मल्टीप्लाइड बाय रूट जी, ठीक है ना, ये आएगा। सो फाइनली दिस विल कम एज x इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, ओमेगा जी कॉस लैम्बडा एज इट इज, एंड दिस विल बिकम 2h स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g रूट g, ठीक है ना। सो दिस विल कैंसल आउट, दिस g एंड दिस g विल कैंसल आउट, ठीक है ना। सो x का वैल्यू क्या आया,
1/3, ठीक है, 1/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा। तो ये इसको 2h/√g ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा अच्छा दिखाना है एक्सप्रेशन को, सो आई विल यूज़ 1/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा। ये 2h को अंदर ले जा लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 4h² मल्टीप्लाइड बाय 2h/√g, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरा 1/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा √8h³/g, ठीक है। सो h के टर्म्स में डिविएशन x सफर्ड मिल गया हमें। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड द आंसर विच वी गॉट, ठीक है ना। सो दिस मच सिंपल वाज द डेरिवेशन, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द डिविएशन एट पोल्स एंड एट इक्वेटर, ठीक है ना। डिविएशन एट पोल्स और एट इक्वेटर निकालेंगे हम। सो अर्थ के लिए जो ओमेगा का वैल्यू होता है, ठीक है, अर्थ के लिए जो ओमेगा का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है भाई 2π/t के बराबर होता है, ठीक है ना। ये ओमेगा का फॉर्मूला ही होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2π/t फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। 2π/t के बराबर होता है, 2π टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है अर्थ का 2π/24 hours. Now we will have to convert these hours into what? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या है 1/सेकेंड है ना। सो आई विल हैव टू कवर ये टाइम का भी ऐसा यूनिट सेकेंड है, आवर तो है नहीं। सो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई 24 को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट मिल जाएंगे, और उन मिनट्स को 60 से और मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड मिल जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर, दिस विल बी इक्वल टू 7.29। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लो, ये दिखा रहा है ये 7.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, ठीक है ना। सॉरी 7.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। दिस मच इज द योर एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 7.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ये अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अर्थ। नाउ ये अब हम ये दिखाने वाले हैं कि जो डिविएशन आता है बेसिकली दिस डिविएशन इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द हाइट, ठीक है ना। तो कुछ भी फर्जी फिगर लेके देखिए, यहाँ ओमेगा का वैल्यू डालिए, एच का वैल्यू 100 मीटर लेके देखिए, ठीक है ना। एच का वैल्यू 100 मीटर लेके देखिए, यहाँ इस फार्मूला में एच का वैल्यू 100 मीटर लेके देखिए। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ये है, ये हमने अभी निकाला, और ये एंगल्स सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यू विल फाइंड कि 100 मीटर की हाइट पे ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर का ऐसा कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है ना। सो जो हम बचपन में अज्यूम करते थे ना कि ये एग्जैक्टली वर्टिकल गिरता है, वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अज्यूम करना सही है, ठीक है। क्योंकि ये 100 मीटर की हाइट पे जो हमारा अभी का जो हमारा आंसर आया वो क्या आया कि ये 100 मीटर की हाइट है सपोज, तो ये 1 मिलीमीटर का डिविएशन आ जाता है, ठीक है, कोरिलेस फोर्स की वजह से, ठीक है ना। दिस इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है।
सो दिस इज़ व्हाट। अब हम ये फॉर्मूले से एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है, ये बात भली बात ही जानते हैं आप कि एक्स का वैल्यू फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू आई विल राइट वंस अगेन। एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आया है, जस्ट लेट मी अनडू द थिंग्स, ठीक है। यहाँ एक्स का वैल्यू किसके बराबर आया है, 1/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा, ठीक है ना, 8h³ बाय जी के बराबर, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू। नाउ अभी हम अर्थ फिर से ड्रॉ करते हैं हमारी, ठीक है, वही जो शुरू में ड्रॉ की थी, ठीक है ना। ये जो है ये लैटिट्यूड लैम्बडा था, ठीक है। नाउ फॉर इक्वेटर, इक्वेटर के लिए ये जो एंगल है ये तो किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए हुआ, ठीक है। अर्थ पे जो कुछ स्पेसिफिक प्लेस है उसके लिए हुआ ये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं इक्वेटर की बात करूँ, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। और पोल पे क्या हो जाएगा, पोल पे 90 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 90। सो पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा। सो पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा तो पोल्स पे क्या आएगा इसका वैल्यू, पोल्स लैम्बडा इक्वल टू किसके बराबर होता है पोल पे, 90 डिग्री के, ठीक है ना। सो एज लैम्बडा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। सो एज लैम्बडा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट पोल्स, cos 90 0 होता है, ठीक है ना। सो एट पोल्स एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इक्वेटर पे लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 0 आता है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर पे क्या होगा, cos लैम्बडा विल बिकम इक्वल टू 1, ठीक है ना, cos लैम्बडा विल बी 1। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ये फार्मूले से देखिए ना, ये फार्मूले से, ये फार्मूले से देखना आपको, ये फार्मूले से देखना और कुछ नहीं। सो एक्स विल बी cos लैम्बडा 1 हो जाएगा, चूँकि 0 डालने पे, तो लैम्बडा विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ये जो एक्स है दिस विल बी एक्चुअली मैक्सिमम। समझ में आ रही ना बात आपको, एट इक्वेटर लैम्बडा 0 cos लैम्बडा 1, सो एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एट इक्वेटर। समझ में आ गई बात। मतलब यदि मैं यहाँ इक्वेटर पे बॉल ड्रॉप करूँ हाइट एच से, हाइट एच से यदि इक्वेटर पे बॉल ड्रॉप करूँ, सो क्या होगा, मेरा इक्वेटर पे मेरा डिविएशन मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा डिविएशन नहीं होता दोस्तों, ये बहुत कम होता है, इतना इतना ही होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम होगा मेरा डिविएशन। और पोल पे अगर मैं वर्टिकली ड्रॉप करूँ बॉल को, तो पोल पे वर्टिकली ड्रॉप करने पे जो मेरा डिविएशन है वो 0 होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो कोरियोलिस फोर्स का कोई असर जो है पोल पे नहीं देखा जाता। तो कोरियोलिस फोर्स का कोई असर पोल्स पे नहीं होता, लेकिन इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स का असर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज का सेशन इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।